क्यों व्लॉग नहीं बना सकते? हम आ चुके हैं खाना खाने के लिए इस क्लास में। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Shreya and welcome back to my channel. Guys, हमने ना बहुत सी आवाज सुनी, दिख नहीं रहा है कुछ। हमने बहुत सी आवाज सुनी, आप लोगों ने सुनी क्या? तो गाइस हम हो चुके हैं एकदम रेडी और निकल गए हैं कॉलेज के लिए। तो अभी कल बहुत गर्मी हुई थी, कल से और फिर आज किस लग रहा है मानसा को देखा आपने। तो गाइस अभी हम रेडी होकर जा रहे हैं कॉलेज और आज का चीज वो पर आज हमारा एक लाइब्रेरी लेक्चर भी है, उस टाइम में भी हम आप लोगों से मिलेंगे। अभी फिलहाल हम आपको मौसम का अपडेट देगा, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। ऐसा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है। और हम आ गए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो चलते हैं। क्यों व्लॉग नहीं बना सकते? तो चलते हैं, ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो गाइस हमारा था लाइब्रेरी पीरियड, जैसा कि हमने आपको बताया था, तो इसीलिए हम आ गए हैं यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड। और ये रही हमारे साथ परनीत, इसको बस मैड एंगल्स खाने होते हैं, तो हमने ले ली है कॉफ़ी और मैड एंगल्स और सैंडविच। ऐसे क्यों खाने दो ना। तो अभी हम यहाँ पे आराम से बैठ के खाएंगे क्योंकि आज मौसम सही हो रहा है, तो यहाँ पे आज अच्छा लग रहा है। सी कितनी ड्रामेबाज है, कितनी ज़्यादा ड्रामेबाज है। अभी हमारा हाथ मोड़ रही थी, अचानक से हटा लिया। तो गाइस हम आ चुके हैं कॉलेज। अब हमारी माइक्रो टीचिंग, तो ये वाला जो लेक्चर हो गया हमारा माइक्रो टीचिंग का लेक्चर हो गया, तो आपकी ज़रूरत हम आपको दिखाएंगे। हमारा टॉपिक जो है वो है मास्टाइटिस। तो चलते हैं। नहीं देख रही, जो बोलेगा ना वही ठीक है। तो मास्टाइटिस क्या हुआ? गाइस हमारा अभी पढ़ा रहे हैं मैं इतनी स्ट्रिक्ट मैम। ओह माय गॉड। तो मास्टाइटिस क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है, इसके क्या कॉजेज है, सिम्टम्स वगैरह सारा, ठीक है। तो आज के जो हमारे टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स है वो है, पहले हम इसका पूछा देखो उसके बाद इसकी डेफिनेशन, इसके साइंस और सिम्टम्स के बाद कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती है इस टाइम पे, ये कौन नबे सही से बैठो। उसके बाद इसके कैसे हमें पता लगेगा कि मास्टाइटिस हो चुका है। तो सबसे पहले तो ब्रेस्ट मतलब लम्प फील होगा, ठीक है। उसके बाद पेन और बर्निंग सेंसेशन, पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन, जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। फीवर होगा और ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड वार्म। पता नहीं क्या ठीक है। स्वेलिंग हो जाएगी, थिकनिंग हो जाएगी ब्रेस्ट टिश्यू की। मतलब अगर हम अपना खुद का एग्जामिनेशन करें ना, तो पता लग सकता है कि ये प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हमें लंप भी फील हो सकता है और कैंडल भी फील हो सकता है, ठीक है। पेन और बर्निंग सेंसेशन कॉन्टिन्यूसली और बाय ब्रेस्ट फीलिंग,
या तो पेन कॉन्टिन्यूसली रहेगा या तो जब ब्रेस्ट फीड कर रही है मदर तो पेन फील हो सकता है। ओके, एक हमने पढ़ लिया स्किन रेडनेस होती है, मतलब इंसान को ऐसा फील होता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब कुछ तो बॉडी के साथ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फीवर होगा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? तो अगर ब्रेस्ट में मिल्क ट्रैप हो गया है उसकी वजह से मास्टाइटिस हो सकती है, ठीक है। अब हमने जैसे पीडियाट्रिक में पढ़ा है कि अगर मदर फीड कर रही है तो उसको पहले एक ब्रेस्ट को एम्प्टी करना है, उसके बाद उसको स्विच करना चाहिए। तो ये मदर की हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है और बेबी की हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है ना फोर मिल्क हाइड मिल्क, वो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी होती है बेबी के लिए। बैक्टीरिया एंट्रिंग ब्रेस्ट, भाई अगर स्किन सरफेस पे कोई क्रैक है या फिर कुछ भी ऐसा या बेबी को कोई इन्फेक्शन है तो वो ट्रांसमिट हो सकता है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? अगर प्रीवियसली कोई मतलब ऐसी चीज़ हो चुकी है पहले तो वो दोबारा प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, डायग्नोसिस का ट्रीटमेंट और हमें क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए अगर हम चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले मास्टाइटिस होता क्या है? Inflammation of breast tissues that sometimes involves an infection. The inflammation results in breast pain, swelling, warmth and redness. और इससे क्या फीवर और चिल्स भी फील होता है। तो क्या होता है? ब्रेस्ट टिश्यूज की इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फेक्शन की वजह से होता है ये, ठीक है। इससे क्या होता है? ब्रेस्ट पेन होता है, स्वेलिंग और वार्म, मतलब मुझे लगता है थोड़ी वार्म फीलिंग होगी, रेडनेस होगी वहाँ पर और फीवर भी होगा, चिल्स भी होगी, ठीक है। Mastitis mostly commonly affects women who are breastfeeding, lactation mastitis, but mastitis can also occur in women who are not breastfeeding and in men. मतलब मोस्ट कॉमनली तो ये उनको होता है जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे होता है, ठीक है। लेकिन ये उनको भी हो सकता है जो ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे और ये मैन में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे प्रेशर बढ़ सकता है और उससे भी ये कंडीशन हो सकती है, क्योंकि इससे क्या होगा जो मिल्क फ्लो है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से ना वो एक स्टैगनेंट जो मिल्क होता है कुछ भी होता है, जैसे पानी होता है जब डेंगू होता है किसी को, तो जैसे रेन वाटर होता है वो कहीं पे रुका हुआ होता है, जमा हुआ, तो उसकी वजह से ज़्यादा मस्कीटोज का वो होता है, ठीक है। तो वैसा ही इसमें भी है कि अगर स्टैगनेंट मिल्क होगा तो उसकी वजह से ज़्यादा इन्फेक्शन के चांस है। हाँ, और ये अगर मतलब गाड़ी में जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं तो आजकल तो सभी के पास अपनी अपनी कार्स होती हैं, तो जैसे कि अगर सीट बेल्ट बहुत ज़्यादा टाइटली लगाएंगे तो उससे भी हो सकता है। ओके, अगर मतलब काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस है या काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है तो हमें सबको पता है कि मतलब स्ट्रेस की वजह से काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन आती हैं, है ना। पुअर न्यूट्रिशन, अगर हमारा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो भी हो सकता है, या स्मोकिंग, ठीक है। ओके, तो कौन बताएगा रिस्क फैक्टर्स? क्लियर है ना सबको? क्लियर है? क्लियर है? Yes. जोर से? Yes. ओके, तो कोई भी बता सकता है सबको? कादिर, सैमल, वो कोई बात नहीं, क्या करें? क्या करें? सुन रहे थे? सुन तो नहीं रहे थे। चलो बता दो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। नॉर्मली जनरली अगर तुमने इधर अगर तुमने नहीं भी सुना ना तो भी तुम बता सकते हो कि जनरली रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जिससे मतलब इन्फ्लेमेशन होती है कहीं पर। हाँ, रही उठो, उठ जाओ, स्टैंड अप, तुम बताओ। अभी तुम्हें नहीं पूछा, खड़े रहो, खड़े रहो, हंसो मत। हाँ, तुम बताओ। न्यूट्रिशन, हाँ ठीक है, जोर से बोलो। समझ में नहीं आ रहा है, नहीं पता, नहीं पता, एक बार पढ़ लो। हंसने को किसने बोला? तुम अपनी जगह चेंज करो, इधर आ जाओ, इधर आओ, आगे आ जाओ, हटो, आगे हटो, उसको साइड हो, आगे आ जाओ। हाँ, पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? चलो ये पढ़ो, छोटे छोटे पढ़ लिया? क्या होता है मास्टाइटिस?
पढ़ा? पहले तो हमने इसका ओवरव्यू, फिर उसकी डेफिनेशन की क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज होता है, किसकी वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, ब्रेस्ट लम्प फील हो सकता है, फीवर आ सकता है, ठीक है, चिल्स आ सकते हैं, रेडनेस होगी, वॉर्मथ होगी, ठीक है। उसके बाद हमने इसके रिस्क फैक्टर्स पढ़े। रिस्क फैक्टर्स में क्या था? रिस्क फैक्टर्स में क्या था कि हाँ, ठीक है। उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है? यस। उसके बाद हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये पढ़ा। हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, क्या क्या कर सकते हैं? फिजिकल एग्जाम, एग्जामिनेशन, बायोप्सी, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी, क्विट स्मोकिंग। कई बार ऐसा होता है कि ये तो ऐसे हो रहा होगा, ऐसे हो जाता है, बट ऐसी चीज़ों को अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा फील हो रहा है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। यस मैम। तो हमारा टॉपिक हो चुका है। अब हम क्वेश्चन करें क्या? ठीक है, डेफिनेशन बता दो बिट्टू। तो गाइस हम आ चुके हैं खाना खाने के लिए इस क्लास में, क्योंकि इस क्लास में कोई नहीं होता है। बहुत। और अब हम खाएंगे खाना। ये इसकी हरकतें हैं, देख लो। आजा आजा, देख लो कितने नखरे कर रही है खाने के लिए। कुछ नहीं खाया है, झूठ बोल रही है, बहुत झूठ बोलती है वैसे भी। ये लैपटॉप ठीक से तो रख, लिटा दे। ओहो, बहुत प्राइवेसी है इसको ना गाइस, उल्टी हरकतें करनी है और कुछ नहीं है प्राइवेसी। चला जा। हम आ गए थे रूम में लंच करने के लिए और नमाज़ पढ़ने के लिए। तो पनीर का मन था कि हम कुछ बाहर से मंगवाएं, क्योंकि इसका मन नहीं था खाना खाने का, तो इसीलिए इसने मंगवाया है ये पिज़्ज़ा और बर्गर, जो कि इसको क्योंकि जंक खाने का बहुत मन करता है। तो आप लोग बोल दो इसको, थोड़ा समझा दो कि ये अवॉइड करे जितना हो सके। अभी पनीर की शक्ल ना ही देखी टाइम जो शक्ल होती है, हाँ, जैसे ना एक भूखा शेर होता है ना, उसको अपना शिकार देख के जैसा फील होता है वैसा। तो गाइज जहाँ से हमने मंगवाया ना, वहाँ का हम पिज़्ज़ा फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। बर्गर तो हमने पहले ट्राई करा हुआ है, तो बर्गर तो ठीक लगता है, बट पिज़्ज़ा फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, तो देखते हैं कैसा होता है ना। अच्छा होता है। तूने ट्राई कर रखा है? तो गाइस देखते हैं कैसा है।